डियर क्लास 9 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 के पहले दो क्वेश्चन की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। आज की वीडियो में कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट सॉल्व करें। इसके साथ साथ बताता चलूँ कि पहले 5 चैप्टर जो हैं उनके वीडियोज़ भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। क्लास 9 की प्ले लिस्ट में उनको चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सर्कुलर सेक्टर फॉर द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे आपको जो है एंगल जो है थीटा वो फाइंड करना है, जबकि आपको लेंथ भी दी गई है और रेडियस भी दिया गया है। तो आपने अगर पिछले क्वेश्चन जो है पहले दो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा है, फिर ये क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। एल जो है 8 सेंटीमीटर है, आर जो है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमारे पास जो फार्मूला है लेंथ फाइंड करने का, ठीक है, आर्क लेंथ फाइंड करने का एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है थीटा इसमें। तो थीटा फाइंड करने का ऐसा जो कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास, हमने इसी फार्मूले को यूज़ करना है। एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब हमने थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। थीटा इधर ही रहेगा तो एल डिवाइड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा, और ये थीटा फाइंड करने का फार्मूला आपके पास आ जाएगा, यानी एल डिवाइडेड बाय आर। तो इसको ऐसे भी लिख लें, थीटा इधर लिख लें, एल डिवाइडेड बाय आर कर लें, वैल्यूज़ पुट कर दें। लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और रेडियस हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। 4 2 8, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 2। अब 2 जो है एंगल फाइंड करना है। एंगल आप याद रखें इस फार्मूले के अंदर जो एंगल है वो रेडियन में होता है, एंगल जो है वो रेडियन में होता है। तो इसका जवाब जो है वो 2 रेडियन होगा। डिग्री में आपने इसका आंसर नहीं लिखना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, एल 8.5 मीटर है और रेडियस 2.25 मीटर है। अगेन इसमें भी हमने जो है वो थीटा ही फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास मौजूद है थीटा फाइंड करने का, एल डिवाइडेड बाय आर, जो कि मैंने आपको अभी इस क्वेश्चन में बताया है। तो थीटा फाइंड करना है तो एल जो है वो 8.5 है, आर हमारे पास 2.25 है, ये हमारे पास आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर से कर लें, बिला वजह की जो है कैलकुलेशन में ना पढ़ें। 8.5 डिवाइडेड बाय 2.25, ये हमारे पास आ रहा है 3.777 सो ऑन। तो इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे 3.78 अप टू 2 डेसिमल प्लेस अगर राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं तो ये 5 से बड़ा है तो 1 का इजाफा कर दें। 3.78 रेडियन जो है वो हमारा आंसर आएगा। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आप ऐसे ही परेशान होते रहते हैं। चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास दिया गया ए इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 10.70 सेंटीमीटर, और आपने अगेन यहाँ पे जो है वो थीटा ही फाइंड करना है। अब ज़रा गौर से देखें तो पहले जो पार्ट थे उसमें लेंथ दी गई थी और रेडियस दिया गया था। रेडियस तो यहाँ पे भी दिया गया है, लेकिन ये लेंथ नहीं है, ए है। ए से मुराद है एरिया। एरिया हमारे पास जो है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। वो इस तरह सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा होता है, इससे मुराद है कि ये एरिया है। तो हमारे पास थीटा फाइंड करने के लिए लेंथ भी होनी चाहिए और आर भी होना चाहिए। आर तो हमारे पास है लेकिन हमारे पास जो है वो लेंथ नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो है वो लेंथ फाइंड करने की जो है वो कोशिश करेंगे, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो ये वाला जो फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, और एरिया है आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला मैं लेता हूँ, एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला है। एक फार्मूला हमारे पास ये है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब देखिए यहाँ पे एरिया हमारे पास मौजूद है, रेडियस हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम जो है वो थीटा हमारे पास मौजूद नहीं है। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि हमने पहले निकाली है। ये आर जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो एल डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे लिखेंगे पुट थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा, ये जी इक्वेशन नंबर 1 है। थीटा की वैल्यू क्या आई है, एल डिवाइडेड बाय आर, यहाँ पे लिख लेंगे एल डिवाइडेड बाय आर डिवाइड बाय 2, ये आ गई। अब ए हम यहीं पे लिखते हैं, ये आर है, ये आर स्क्वायर है, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा
एक आर यहाँ पे आ जाएगा, एक एल आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। एरिया हमारे पास क्या है, एरिया हमारे पास है 45। ए की वैल्यू गिवन है ये क्वेश्चन में, ये ऊपर देख सकते हैं। ए हमारे पास 45, आर हमारे पास 10.70 मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइड बाय 2। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 10.70 मल्टीप्लाई बाय एल। अब एक छोटी सी लाइन लगाते हैं तो ये अब आ जाएगा 10.70 मल्टीप्लाई बाय एल। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाएगा। तो एल की वैल्यू फाइंड करनी है तो आ जाएगी 90 डिवाइड बाय 10.70। तो ये आपके पास जो है वो इसका आंसर आएगा कैलकुलेटर की मदद से 90 डिवाइडेड बाय 10.70, यह आ जाएगा 8.41 यूनिट जो है वो सेंटीमीटर। ये हमारे पास लेंथ आ गई है। अब हमने जो लेंथ फाइंड कर ली है तो अब हम जो है वो थीटा फाइंड कर सकते हैं। उसका फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर। ये फार्मूला हमने पहले भी ड्राइव किया है कि क्योंकि हमारे पास ये वाला फार्मूला हम पहले क्यों नहीं लगा रहे थे, क्योंकि हमारे पास रेडियस था, लेंथ नहीं थी। लेंथ होगी तो हम ये वाला थीटा निकाल के एंगल फाइंड करेंगे। तो ये जो सारा प्रोसीजर हमने किया है ये हमने लेंथ फाइंड करने के लिए किया है, क्योंकि हमें एरिया गिवन था। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन कैसे हो गया। थीटा इधर ही रहेगा, एल है 8.41 डिवाइड बाय हमारे पास आर जो अगेन वही है 10.70। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 10.70, ये आ जाएगा 0.78609 समथिंग, सो ऑन चलता जा रहा है। तो इसको राउंड ऑफ करते हैं 0.7, ये 2 डेसिमल प्लेस तक इसको अगर राउंड ऑफ हम करना चाह रहे हैं तो 8 के बाद अगला नंबर 5 से बड़ा है तो ये 79 हो जाएगा और जवाब आएगा आपका रेडियन में, क्योंकि थीटे का जवाब रेडियन में आता है। इसी पार्ट नंबर 4 की जानब चलते हैं। वहाँ पे एरिया आपको दिया गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एरिया की ना समझ आ रही हो तो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये एरिया की होती है। लेंथ आपके पास 10 सेंटीमीटर है तो आपने अगेन जो है वो एंगल फाइंड करना है, सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो आपके पास रेडियस नहीं है। अब अगेन ठीक है, रेडियस इस क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। रेडियस आएगा तो हम जो है वो थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, अब ये एरिया वाला फार्मूला हमारे पास मौजूद है, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे जो है ए हमारे पास मौजूद है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर हमने फाइंड करना है, यानी रेडियस हमने पहले फाइंड करना है, फिर थीटा भी फाइंड करना है। लेकिन थीटे की जो वैल्यू है वो यहाँ से निकाली जा सकती है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास थीटे की वैल्यू आ जाएगी एल डिवाइडेड बाय आर। ये हम इस क्वेश्चन में इसमें पुट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर इन इक्वेशन नंबर 1। ये वाली जो इक्वेशन है ये कि ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे एल डिवाइडेड बाय आर डिवाइड बाय 2। अब आर इधर है और आर स्क्वायर इधर है तो एक आर रह जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा ए एरिया, एक आर और एल डिवाइड बाय 2। अब आप ये वैल्यूज़ पुट करें जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। एरिया हमें दिया गया 100, आर हमने फाइंड करना है, एल जो है वो क्वेश्चन में दी गई है 10 डिवाइड बाय 2। ये डाटा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, आर मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो 10 2 ज़र 100 और ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 200, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये जब इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास ये 10 इधर आना है, मैंने 2 लिखा है, ये 10 इधर आना है, ये 10 आएगा। 10 से करेंगे 10 2 ज़र 20, तो आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20 यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है। ये आपके पास रेडियस आ गया। रेडियस अगर आपके पास आ गया तो फिर हमारा काम जो है वो आसान हो गया। अब हमारे पास एल भी मौजूद है 10 सेंटीमीटर, रेडियस भी मौजूद है 20 सेंटीमीटर। अब थीटा जो है एंगल फाइंड करना बहुत आसान है, वो होगा
एल डिवाइड बाई आर। तो थीटा होगा एल हमारे पास 10, ठीक है, एल हमारे पास 10, रेडियस हमारे पास 20। तो ये आपके पास जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 और ये आपके पास जो थीटा है वो रेडियन में आएगा। याद रखें जब भी इस फार्मूले के अंदर थीटा की वैल्यू आएगी वो रेडियन में आएगी। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये आप ले सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब आपने रेडियस फाइंड करना है, लेंथ आपको दी गई है, थीटा आपको दिया गया है, रेडियस फाइंड करना है। तो अगेन फार्मूला वही है आपके पास, एल इज इक्वल टू आर थीटा। रेडियस फाइंड करना है, रेडियस को इधर ही रहने दें, तो एल डिवाइडेड बाय थीटा। तो ये आपके पास रेडियस का फार्मूला आ जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं, एल है 4 और थीटा है पाई रेडियन, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज़ हैं। अब आपने पाई की वैल्यू जो है वो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ी है, वो हमारे पास है 3.1416 वैल्यू जो है। ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो 4 पाई की वैल्यू 3.1416 और अब 4 को अंदर रखें और इससे डिवाइड कर दें। 4 डिवाइडेड बाय 3.1416 यार 4 डिवाइडेड बाय 3.1416 यार 1.27। आगे 32 आ रहा है तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो यही आएगा 1.27 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट जो है वो सेंटीमीटर इस्तेमाल हो रही है। तो रेडियस हमारा जो है वो आपके पास ये आ गया है। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास लेंथ मौजूद है 6 सेंटीमीटर, थीटा मौजूद है एंगल 15 डिग्री। अगेन फार्मूला वही है, लेकिन यहाँ पे एक बात थोड़ी समझने वाली है कि एंगल यहाँ पे डिग्री में दिया गया है। एंगल जो है वो हमारे पास रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम जो है वो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए जो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जो रूल है वो डिग्री में अगर एंगल दिया गया है तो डिग्री को मल्टीप्लाई करवा दें पाई ओवर 180 से। पाई ओवर 180 से अगर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपका एंगल जो है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कैसे करते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है। 1 डिग्री जो है पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होती है और ये हमने जो पहली एक्सरसाइज है उसमें डिटेल से इसके ऊपर बात की है। इन शॉर्ट यही है कि अगर एंगल डिग्री में है तो इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.1416 डिवाइड बाई 180। तो इस पूरे को जो है कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाई 3.1416 यह आ जाएगा, डिवाइड कर दें 180 से। तो ये आपके पास जो थीटा है, एंगल है वो 0.2618 रेडियन में आ गया है। अब क्या करना है, अब रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला बनेगा R इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई थीटा। तो R फाइंड करेंगे, L जो है वो 6 है, थीटा जो है 0.2618 है, ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो R की वैल्यू आएगी वो कैलकुलेटर दोबारा इस्तेमाल करें, 6 ऊपर रखें, डिवाइड करें 0.2618। तो ये हमारे पास आ रहा है 22.9182 और इसको भी अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू 22.92। अब यूनिट क्या है, मीटर इस्तेमाल हो रही है, तो आपके पास रेडियस जो है वो आ जाएगा। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन का पार्ट 2 मुकम्मल हो गया। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 की जानब मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमने रेडियस फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे एरिया दिया गया है। एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, थीटा जो है वो रेडियन में पाई और 4 दिया गया है। तो हमने अगर रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस फाइंड करने के लिए एक और फार्मूला जो हम पहले करते हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा, उसमें लेंथ को होना ज़रूरी है। लेकिन एक और फार्मूला है जिसमें हमें एरिया का फार्मूला एरिया दिया गया है। तो एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है, एरिया की वैल्यू जो है वो 200 पुट करते हैं, जो कि डाटा में गिवन है। आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा जो है वो पाई ओवर 4 रेडियन है, डिवाइड बाई 2। ये वैल्यूज़ पुट की तो ये आ जाएगा 200 इज इक्वल टू आर स्क्वायर
पाई ओवर 4 यानी कि 3.1416 डिवाइड बाई 4 और 200। इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये आएगी 3.1416 डिवाइड बाई 4, तो आर स्केयर आ जाएगा 0.7854 डिवाइड बाई 2। अब 2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 200 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू आर स्केयर मल्टीप्लाई बाई 0.7854। अब ये अगर देखें तो ये आता है 400, आर स्केयर मल्टीप्लाई बाई 0.7854। अब रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है, रेडियस इधर ही रखते हैं आर स्केयर, और 400 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाली वैल्यू इधर आगे क्या हो जाएगी डिवाइड 0.7854, तो ये आ जाएगी आर स्केयर इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 0.7854, तो ये आपके पास आई है 509.29 अप टू 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, ये हमारे पास आर स्केयर आ गया। अब क्या करना है, हमने रेडियस फाइंड करना है, तो आप जानते हैं आर स्केयर ख़त्म करना चाहेंगे तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, स्केयर रूट लेंगे तो ये आर आ गया, यहाँ पे जो है वो स्केयर रूट की बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 22.5, राउंड ऑफ करेंगे तो 7 आ जाएगा, और यूनिट क्या इस्तेमाल हो रही है सेंटीमीटर। ये आपके पास जो है वो रेडियस फाइंड हो गया, तो ये आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। पार्ट नंबर 4 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में भी हमें एरिया दिया गया और लेंथ दी गई है। ठीक है, थीटा जो है एंगल थीटा हमारे पास मौजूद नहीं है, ये भी हमें फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी L डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला एरिया वाला जो आपको जानते हैं, आर स्केयर थीटा डिवाइड बाई 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। तो यहाँ जो थीटा है ना, ये जो थीटा है इसकी जगह हम थीटे की वैल्यू L डिवाइडेड बाई आर पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट थीटा इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई आर इन इक्वेशन नंबर 1। इसमें ए आर स्केयर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे L डिवाइडेड बाई आर डिवाइड बाई 2, यह आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, आर मल्टीप्लाई बाई L डिवाइडेड बाई 2। अब ज़रा देखें जी, हम ए हमारे पास मौजूद है, ए है जी 100 डाटे में गिवन है, आर हमने फाइंड करना है, एल भी हमें डाटे में गिवन है 10 डिवाइड बाई 2, ये डाटे में गिवन है, ये देखें एरिया और लेंथ हमें दी गई है। तो अब क्या करेंगे, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, आर मल्टीप्लाई बाई 10, यह आ जाएगा 200, और 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20, और यूनिट डेसीमीटर इस्तेमाल हो रही है तो हमारे पास आंसर आएगा 20 डेसीमीटर। तो ये आपके जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आज की वीडियो में मुकम्मल हो गए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग आउट। हेलो स्टूडेंट, आई एम मसूद मुबशर एंड आई एम एन एक्सपीरियंस्ड math teacher with 15 years of helping student excel in math. I specialized in algebra, calculus, geometry and more. Whether you are struggling with basic concept or advanced problem, I am here to help. My approach is simple and personalized. I tailor each lesson to fit your unique learning style and needs. With customized lesson, clear explanation and proven result, I ensure you understand the material and achieve your academic goal. My students shown significant improvement and consistently give me 5-star reviews. Let's conquer math together. Book a session with me today and let's start your journey to success.